अच्छा जी, अब ये बताइए कि एक की सलाहियतों की जब बात की जाती है तो हमें जो जनरल इम्प्रेशन होता है हुकूमत या किसी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी जो भी है वो मर्द हजरात के पास होती है, ऐसा समझा जाता है। लेकिन जब हम मलका सबा के वाकयात देखते हैं, जब वाकये में देखते हैं, तो हमें कुछ एक फर्क डिफरेंस नजर आता है। उसके बारे में बताइएगा कि उम्महात के लिए क्या पैगाम है उस रेफरेंस से। मलका सबा की आप बात हमारी। जी बिल्कुल। जी। जी। मलका सबा जो हैं उनका जिक्र जब आप देखेंगी तो जी बिल्कुल, मनसब के हवाले से आ, ये बात कही जाती है। अब तो खैर माहौल बहुत चेंज हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हो गए हैं लोग। अब इस चीज को एक्सेप्टेंस आ गई है माशरे के अंदर। लेकिन एक जमाना था कि जब हम भी ये कहते थे कि जनाब बिल्कुल हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये किसी की अथॉरिटी, खातून की अथॉरिटी को हम तस्लीम नहीं करेंगे और ये सारी कुछ। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। कुरान ने अपने आप को मनवाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, सही सनद की हदीसों ने अपने आप को मनवाया है। तो आप ये देखिए कि मलका सबा की जब कुरान करीम बात करता है तो मैं काइंडली, ये मेरी दरखास्त है कि आप ना मलका सबा की हुकूमत को जहन में रखिए और साथ में एक फिरौन की हुकूमत को जरा जहन में रखिए। अब देखिए कि हक का पैगाम आया है। अब मूसा अलैहिस्सलाम लेकर गए हैं हक का पैगाम फिरौन की तरफ लेकर, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से खतूत जाते हैं और फिर बाद में मुलाकात भी होती है हक का पैगाम लेकर। तो आप इन दोनों में जरा फर्क देखिएगा और कमाल देखिएगा कुरान करीम का, कि जब खत लिखा जाता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खत लिखते हैं मलका सबा को, तो वो इतनी बारीक भी हैं, वो इतनी बाशऊर हैं कि वो अपने वज़रा से ये कह रही हैं कि मुझे एक किताब करीम भेजी गई है जनाब। अल्फाज को इतनी गहराई से वो ये जानती हैं कि ये इसकी इब्तदा हुई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ताजीम व तकरीम एक ऐसी हस्ती की तरफ मंसूब की जा रही है कि जिसका मेरे पास तो कोई ऐसा तारुफ नहीं है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इसमें जिसने खत भेजा है उसका कोई जिक्र नहीं है। उसने अपनी तारीफों के कोई वो नहीं पहाड़ बनाए कि मैं फलान बिन फलान हूं, मैं इतनी मेरी जायदाद है, इतनी फौज है, इतनी ताकत है, चरिंद परिंद मेरे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इतनी बारीक भी हैं कि वो उस खत को अपने वज़रा के साथ डिस्कस करती हैं और वो कहती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप जो हैं, हम ताकत वाले हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, आप ऑर्डर कीजिए जिस तरह आप कहेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये जो मुलूक होते हैं ना, मुलूक बादशाह, ये जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं ना तो उनके बड़ों को जलील करके रखते हैं, बच्चों को मारते हैं, तबाही करते हैं। अब वो ये बता रही हैं, मलूकियत की तारीख एक औरत बता रही है कि बादशाह करते क्या है, बादशाहत के अंदर होता क्या है। अब ये देखिए, उन्होंने कहा कि जी वो तो ऐसा है। तो उन्होंने कहा अच्छा इस तरह करते हैं जी कि हम कुछ तोहफे तहाइफ जो है वो उनकी तरफ रवाना करें। अगर तो उनका मकसद हमारे अमवाल को हासिल करना है, हमारी जमीन को हासिल करना है, तो वो फौरन से छट से ये सारी चीजें कबूल कर। ये देखिए जरा टेक्निक आप कितनी कमाल है हम्म। कि वो भेज रही हैं वो गिफ्ट, और वो कह रही हैं कि ये गिफ्ट देकर आए। आगे से जवाब ये आता है हजरत सलमान इस्लाम की तरफ से कि मुझे जो अल्लाह ने दे रखा है कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सका, जो मुझे अल्लाह ने दे रखा है मेरे पास कोई कमी नहीं है। तो अब औरत, वो जो खातून है मलका सबा, उन्हें ये पैगाम जब जाता है कि नहीं, उन्होंने वो चीजें कबूल नहीं की, तो अब वो इस चीज का इंतजार नहीं कर रही कि अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के आने का इंतजार करूंगी, बल्कि वो उनकी तरफ चल पड़ी है। हिकमत अमली देखिए कितनी कमाल है कि अगर वो आएंगे तो मेरे मुल्क को नुकसान होगा, यहाँ पर जंग होगी, तबाही होगी। और वो खुद हक की तलाश में गई हैं, और वहां पर जाकर फिर पूरे वाकयात, और फिर बाद में तारीख में आता है कि उन्होंने ईमान कबूल किया और इस तरह वो इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया। पूरी बात बताने का मकसद ये है, ये भी एक है जो कि ना कि सिर्फ खुद बची हैं बल्कि अपनी कौम को भी बचाया है। हम्म। और दूसरी तरफ आप फिरौन को देखिए, वो खुद भी डूबा है और अपनी कौम को भी ले।
تو یہ دونوں طریقے، ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی مرد ایسے ہیں، فرعون کے علاوہ کئی کافی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں لوگوں نے دین کو قبول بھی کیا ہے، لیکن ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ کو ہٹ دھرمی دکھائی دے گی، ایک طرف آپ کو انانیت دکھائی دے گی، لیکن ایک طرف آپ کو فلیکسیبلٹی دکھائی دے گی، ایک جو ہے، کیونکہ وہ جو ملکہ سبا ہے وہ ایک امت کو گائیڈ کر رہی ہے، ایک امت کو لیڈ کر رہی ہے، اس کی فکر میں کہیں آپ کو انفرادیت دکھائی نہیں دے گی، اس کی ساری باتوں میں ایک مشترکہ قومی ماں کی گفتگو دکھائی دے گی کہ جیسے ایک ماں اپنی قوم کے لیے فیصلہ کرے۔ تو یہ فرق ہے جی ان دونوں کے درمیان۔ ماشاء اللہ، بہت خوب جی۔